Pankaj Chandra Sinha, Assistant Professor, Siemens Group of Institution, Patna. Today, my topic in Oracle Database Truncate Command. आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ट्रंकेट कमांड क्या होता है और इसे हम Oracle डेटाबेस में किस प्रकार यूज़ करते हैं। बेसिकली ट्रंकेट कमांड होता क्या है? Truncate command. Truncate statement to remove all the row from the table or the clusters. By default, Oracle database also delocated all the space using the remove record row, except that specified by the min extension storage parameters and set the next storage parameters to the size of the last extended removed from the segment by the truncate process. यानी Oracle डेटाबेस के अंदर होता क्या है? ट्रंकेट कमांड एक्चुअली में करता क्या है? ट्रंकेट कमांड यूज टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स एट वंस एंड फ्री एक्सटेंशन। यानी ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये एक्चुअली में एक सेगमेंट्स के अंदर होता है, मेमोरी सेगमेंट्स कह सकते हैं इसके अंदर। ये एक्सटेंड्स को यहाँ से रिलीज कर देता है और ये जो ब्लॉक्स देख रहे हैं इसको खाली करता है, जिससे मेमोरी स्पेस यहाँ पे फ्री होता है। ऑरेकल से ये मेमोरी स्पेस को फ्री करता है, बट ये टेबल के स्ट्रक्चर्स को किसी भी तरह से इफेक्टेड नहीं करता है। चलिए, और टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको ये डिलीट कर देता है। कह सकते हैं बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि डिलीट और ट्रंकेट एक ही जैसा कमांड, बट ऐसा है नहीं। डिलीट कमांड से डिलीट किया हुआ रिकॉर्ड्स हम रोलबैक के थ्रू वापस ला सकते हैं, बट ट्रंकेट कमांड से डिलीट किया हुआ रिकॉर्ड हम रोलबैक के थ्रू वापस नहीं ला सकते। और एक बार अगर हमने ट्रंकेट कमांड के द्वारा रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया तो बिना रिकवरी के हम वापस उसे ला नहीं सकते अपने डेटाबेस के अंदर में। तो चलिए हम ओरेकल में चल के देखते हैं कि किस तरीके से ट्रंकेट कमांड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा ओरेकल एसक्यूएल प्लस कमांड ओपन हो गया। यहाँ पे हम सबसे पहले कमांड ओपन करते हैं स्कॉट SCOTT स्कॉट्स और पासवर्ड डालते हैं टाइगर TIGER टाइगर। नाउ एंटर। ये हमारा ओरेकल डेटाबेस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं CLEAR क्लियर SCREEN स्क्रीन सेमीकोलन एंटर। स्क्रीन हमारा क्लियर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एक पर्टिकुलर टेबल जिसके अंदर हम एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देते हैं, एक या दो रिकॉर्ड को। तो हमारे पास टेबल यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है, दैट इज एम्प्लॉय 1। हम उसी टेबल का यूज़ कर लेते हैं, दैट इज टेबल के स्ट्रक्चर्स को हम पहले देख लेते हैं। डी डिस्प्ले टेबल स्ट्रक्चर टेबल नेम दैट इज EMPLOY एम्प्लॉय 1। इस नाम का टेबल हमने पहले से यहाँ क्रिएट कर रखा है। इसका स्ट्रक्चर हमें देख गया। अब इसके अंदर में हम सबसे पहले डेटा इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करते हैं, दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल का नाम EMPLOY एम्प्लॉय 1 और वैल्यू इंसर्ट करना है तो VALUES वैल्यूज़ के साथ हमारा सबसे पहले जो है नंबर दिया गया है, दैट इज नॉट नल। तो इस फील्ड में हमें नंबर डालना होगा 1, कॉमा आफ्टर द नेक्स्ट फील्ड हमारा है एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम दैट इज कॉल्ड varchar, दैट इज अ वेरिएबल कैरेक्टर्स। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे varchar। तो वेरिएबल कैरेक्टर्स नेम मैंने डाल दिया मिस्टर राम, दिस इज आवर नेम। आफ्टर देन एड्रेस कॉमा inverted comma address PATNA Patna. Here we can close parenthesis and semicolon. Now enter, one row is in enter. After the next हम फिर से एक दूसरा रो इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कमांड है हमारे पास, तो हम एक दूसरा रो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मिस्टर राम की जगह पे
हम रिकॉर्ड 2 कर देते हैं और यहाँ मिस्टर राम के जगह पे हम यहाँ पे राकेश REKESH राकेश कर देते हैं और राकेश के बाद उसका एड्रेस भी हम दे देते हैं, दैट इज PATNA पटना। आफ्टर देन नेक्स्ट फिर से पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन इंसर्ट, तो ये 1 रो और रिकॉर्ड हो गया। हम रिकॉर्ड पहले चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पे हम देख लेते हैं एम्प्लॉय 1 EMPLOY एम्प्लॉय 1 सेमीकोलन एंटर। तो ये 2 रो यहाँ पे हमारा 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। नाउ वी कैन यूजिंग द ट्रंकेट कमांड्स एंड हियर वी कैन यूजिंग द ट्रंकेट कमांड, और ट्रंकेट कमांड में हमें ये दिखेगा कि ट्रंकेट कमांड किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं ट्रंकेट कमांड को यूज़ करके कि ट्रंकेट कमांड हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ट्रंकेट कमांड के अंदर में हम जाते हैं। नाउ हियर वी कैन क्रिएट ट्रंकेट TRUNCATE ट्रंकेट और इसके बाद टेबल और साथ में टेबल नेम। तो हमारे पास पहले से एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, पहले उस पे हम करके देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि ट्रंकेट कमांड जो है वो स्ट्रक्चर्स लेवल पे वर्क नहीं करता, केवल रिकॉर्ड लेवल पे वर्क करता है। तो हम एम्प्लॉय 1 पे ही करके देख लेते हैं। EMPLOYEE एम्प्लॉय 1 सेमीकोलन। तो एम्प्लॉय 1 के अंदर ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड्स हैं, बट वी कैन यूजिंग द ट्रंकेट कमांड एंटर। तो 1 टेबल इज ट्रंकेटेड, एक टेबल दिखा दिया यहाँ पे, ट्रंकेटेड हो गया। हम पहले जो है इसके स्ट्रक्चर्स लेवल को चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर्स लेवल पे क्या चेंजेस आए। दैट इज DESC कमांड्स एंड दैट इज एम्प्लॉय EMPLOYEE एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं। देयर इज नो चेंजेस इन स्ट्रक्चर्स लेवल, यानी ट्रंकेट कमांड जो है स्ट्रक्चर्स लेवल पे किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करता है। और अब हम रिकॉर्ड लेवल पे चेक कर लेते हैं, दैट इज SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम एम्प्लॉय 1 EMPLOYEE एम्प्लॉय, दैट इज एम्प्लॉय 1। एम्प्लॉय 1 को हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे रिकॉर्ड लेवल पे क्या चेंज है। तो देयर इज नो रिकॉर्ड इज सेलेक्टेड। इसका मतलब जब हमने ट्रंकेट कमांड यूज़ किया तो ट्रंकेट कमांड जो है स्ट्रक्चर्स लेवल पे किसी तरह का चेंजेस नहीं किया, बट रिकॉर्ड लेवल्स पे जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट्स थे वो सारे रिकॉर्ड्स को उसने डिलीट कर दिए। तो दैट इज अ बेसिकली ट्रंकेट्स कमांड इन ओरेकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसे, और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं मुझे। थैंक यू।